हाय एवरीवन, राणा इज हियर। मैं क्लास 12 के कैलकुलस से एक क्वेश्चन लिए हैं डिफरेंशिएबिलिटी से। इसमें फंक्शन जो होता है डिफरेंशिएबल है और उस फंक्शन का हमको डिफरेंशियल अवकलन कैलकुलेट करना है। मीन्स dy बाई dx के वैल्यू को कैलकुलेट करना है। एक फंक्शन दिया गया है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करना है। इसमें जो होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करके उसके वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन ऑलरेडी जो होता है 2017 में यूपी बोर्ड में पूछा जा चुका है। ओके स्टूडेंट, दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप देखें इसको कैसे सोल्यूशन आ रहा है। ओके स्टूडेंट, शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए ताकि अच्छे से कंसेप्ट आपको डेवलप हो सके और इसके पैरेलल जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आप इजीली उसको सॉल्व। स्टूडेंट, तो आइए इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ लिखा गया है क्लास 12 मैथ। क्लास 12 के मैथ से दिया गया है एक चैप्टर का नाम और डिफरेंशिएबिलिटी में डिफरेंशिएशन। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर से अवकलन, इसको डिफरेंशिएशन का हिंदी होता है अवकलन। इसमें जो होता है कैलकुलस का हिंदी होता है कलन। ये ऑलरेडी कैलकुलस चैप्टर से, कैलकुलस बुक है उसमें से डिफरेंशिएशन चैप्टर से एक क्वेश्चन जो होता है दिया गया है कि एक फंक्शन है, उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैलकुलेट कीजिए। वो कैलकुलेट करने के बाद से फाइनल रिजल्ट जो होता है आपको 5 डिवाइडेड बाई √1 माइनस x स्क्वायर होगा। इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना। सिद्ध करने का मतलब प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप इस वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहिए ताकि आपको इससे रिलेटेड कंसेप्ट आपके माइंड में अच्छे से डेवलप हो सके। ओके, तो यहाँ किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन स्टेप लिखते हैं। पहला स्टेप यही से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद से हम करते हैं दिया गया है। दिया है इसका मतलब ये वैल्यू दिया है, कोई भी एक फंक्शन दिया गया, इसका मतलब हमारे पास f(x) एक फंक्शन है। f(x) के लिए हम कह सकते हैं y बराबर f(x). ये जो होता है एक y होता है, एक फंक्शन है x के रिस्पेक्ट में। इसको जो होता है इसको हम लिख सकते हैं, इसके जगह पर दिया गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। इसको जो होता है x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद से जो वैल्यू आएगा इसका इतना आपको प्रूव करना है। ये आपको दिया गया है। तो आप कहेंगे जब ये कंसेप्ट दिया गया है तो यहाँ पर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का कंसेप्ट यूज किया गया। सपोज कि इसको आप a मानेंगे और इस टर्म को जो होता है अंदर वाले टर्म को अगर a मानेंगे और इसमें जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है उसको b मानेंगे। इसको b मानेंगे तो आपको मिलेगा ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पर b स्क्वायर है इसलिए यहाँ माइनस है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये जो होता है अलजेब्राइक, इसका यह एक आइडेंटिटी होता है। इसका अलजेब्राइक जो होता है फैक्टर जो होता है a प्लस b आएगा और दूसरे ब्रैकेट में जो होता है a माइनस b होगा। दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b होगा। यहाँ पर पहले में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसको सिंप्लीफाई करके ले सकता है। इसको y बराबर f(x) लिखे, चाहे y इक्वल टू लिखे साइन इनवर्स x। इसके जगह पर a प्लस b की जगह साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x। यहाँ पे लिखेंगे कॉस इनवर्स x। एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं a माइनस b की जगह पर यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉसाइन इनवर्स x। यहाँ पर साइन दिया गया तो साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x रखेंगे। इसलिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फार्मूले से तोड़ दिए। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है a प्लस b है, दूसरे ब्रैकेट में a माइनस b। इस तरीके से इसके वैल्यू को हम यहाँ पर इवेल्युएट करके रखेंगे। इसलिए इस फंक्शन को पहले हम क्या किए, सिंप्लीफाई करने के बाद से डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो दिए गए फंक्शन को हम इतना लिख सकते हैं। अब इसको इरेज करेंगे। इरेज करने के बाद इसके वैल्यू को हम निकालेंगे। हम जानते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में ये होता है साइन इनवर्स x प्लस यहाँ लिखेंगे कॉस इनवर्स x। इसका वैल्यू जो होता है पाई बाई 2 होता है।
स्टूडेंट, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको ये बताया जाता है, दिस इज द आइडेंटिटी एंड यू हैव टू नो इट। ये साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है पाई बाय 2। आपको इसको रिमेंबर करके रखना है, इसलिए इसके जगह पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे पाई बाय 2, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, इसके जगह पर हम पाई बाय 2 लिखेंगे, पाई बाय 2 इनटू दूसरा वाला ब्रैकेट यहाँ पर दिया है साइन इनवर्स, दूसरे ब्रैकेट यहाँ दिया गया साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स x माइनस साइन, इसके जगह पर पाई बाय 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया और इसके जगह पर साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x, इसके जगह पर साइन इनवर्स x माइनस कॉस इनवर्स x रखा है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम सिंप्लीफाई करके ये डेटा रखा। अब उसके बाद से हम यहाँ से, अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 और एक cos इनवर्स x को जो तो मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया, राइट हैंड साइड में पाई बाय 2 है, ये साइन इनवर्स x है, ये प्लस है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस साइन इनवर्स x। तो स्टूडेंट आप इतना लिख सकते हैं cos इनवर्स x के लिए आपको आप इतना सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो यहाँ पर cos इनवर्स x का वैल्यू आप रख दीजिए, ये पाई बाय 2 एक कॉमन है आपको इनटू साइन इनवर्स x लिखिए, साइन इनवर्स x लिखिए माइनस ये साइन इनवर्स x के जगह पे ये वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर ब्रैकेट में लिखिए पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, इतना आप लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो y इक्वल टू पाई बाय 2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x, साइन इनवर्स x के जगह पे इसके वैल्यू को इतना यहाँ पे लिख सेम यहाँ पर राइट करेंगे, उसके बाद से cos इनवर्स x का वैल्यू जो है यहाँ से निकालेंगे। हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x, हम जानते हैं साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 होता है, इसलिए cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। अब cos इनवर्स x का वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट, cos इनवर्स x का वैल्यू हम यहाँ से उठा रखेंगे पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x, इसको अब सिंप्लीफाई करेंगे, पाई बाय 2 हमारा कॉमन है, पाई बाय 2 यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद से यहाँ पे लिखेंगे साइन इनवर्स x और देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस पाई बाय 2 हो जाएगा, और ये माइनस है, ये माइनस, ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन जो था प्लस हो गया, माइनस प्लस साइन इनवर्स x हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर साइन इनवर्स x है, साइन इनवर्स x से 2 टाइम्स है, इसलिए उसको दोनों को ऐड कर देंगे, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 1 है, तो साइन इनवर्स x सेम रहेगा, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको हम इरेज कर देंगे, इसको इरेज करके यहाँ पर लिख सकते हैं ये y इक्वल टू रहा है, तो ये पाई बाय 2 हो गया, इसको हम लिखेंगे पाई बाय 2 इनटू ये साइन इनवर्स x इनटू साइन इनवर्स x, ब्रैकेट में लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x और ये हो गया माइनस पाई बाय 2, तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस पाई बाय 2। तो दिए गए फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करने के बाद से ये टर्म हमने ऑब्टेन किया, तो इसको जो होता है अब ये पाई बाय 2 से जो होता है हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो गया पाई बाय 2 से जो होता है यहाँ से मल्टीप्लाई, एक होते 2 हो गया 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 2, अब पाई बाय 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो होता है कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, उसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे एक पाई और ये 2 से जो होता है अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको लिख सकते हैं पाई और यहाँ से पाई गुणा 1/2 लिख सकते हैं इनटू ब्रैकेट में लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 2, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाय 2 हो गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब पाई बाय 2 को हम क्या करेंगे 1/2 को जो का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके, फिर ये पाई हो गया और ये मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 साइन इनवर्स x बटे 2 हो गया
माइनस पाई बाई 2 इंटू 1/2 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किए, ये पाई बाई 2 इंटू 1/2 हो गया। इसलिए ये 2 और 3 को हम कैंसिल करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमको रिजल्ट मिलेगा। इसको इरेज करके नीचे वाले डेटा को इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू ये हो गया पाई और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स ब्रैकेट में x माइनस, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई को 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई हो गया और 2 को 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो गया। इस तरीके से इसका सिंप्लीफिकेशन जो था हमारा इतना हो गया। और स्टूडेंट जो हमारा फंक्शन दिया गया था साइन इनवर्स का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स का होल स्क्वायर दिया गया था, तो इसको सिंप्लीफाई किए तो हमको इतना आया। अब हमको इसको डेरिवेटिव करेंगे, इसको दोनों सब अब कहेंगे दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। इसको जो था हम इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। हम कहेंगे अब कहेंगे समीकरण 1 के दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर या तो लिखेंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 के दोनों पक्षों में स्टूडेंट आप लोग ध्यान से देखें, इसमें जो भी कंफ्यूजन है आप पूछे, हम एक्सप्लेन करेंगे 1 बाई 1 करके। ओके स्टूडेंट, तो y इक्वल टू पाई साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 है। इस फंक्शन को जो होता है दिए गए फंक्शन को जो होता है हमने क्या किया, सिंप्लीफाई करने के बाद से फाइनल रिजल्ट दे पाया ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन के केस में। उसके बाद इसको समीकरण 1 का है, इस समीकरण को 1 करने के बाद से समीकरण 1 के दोनों पक्षों में x के सापेक्ष हम अवकलन करने पर, इसको इंग्लिश में कहेंगे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ जो होता है डिफरेंशिएट करने पर, या ऑन डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जो होता है आप इक्वेशन 1 के दोनों तरफ में जो होता है इसके रिस्पेक्ट में हमने अवकलन किया। ओके स्टूडेंट, तो हम अवकलन कर देंगे, यहाँ लिखेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा d डिवाइडेड बाई dx और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे ये पाई इंटू यहाँ हो गया साइन इनवर्स x, यहाँ पर मौजूदा ब्रैकेट लगाएंगे साइन इनवर्स x माइनस ये पाई बाई 4, साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 मौजूदा ब्रैकेट से हम इसको क्लोज करेंगे। तो इस तरीके से हम ये इक्वेशन 1 के दोनों तरफ जो होता है दोनों पक्षों में जो होता है x के रिस्पेक्ट में x के सापेक्ष हम अवकलन किए। तो यहाँ पर dy बाई dx लिखे, यहाँ पर dy बाई dx लिखे, एक पाई है तो पाई लिखे, साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x रखे और यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 है तो माइनस पाई बाई 4 रखे। ओके स्टूडेंट, तो अब इसको तो y का वैल्यू को हमने स्टार्टिंग में सब्स्टिट्यूट इतना किए थे, तो इसकी जगह पर आप इतना रख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इसको इरेज करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब y का वैल्यू जो होता है हमने ये एज्यूम किया था dy बाई dx इज इक्वल टू d डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हम एक y जो होता है कांस्टेंट कर रहे हैं इसलिए इसको बाहर लिखे d बटे dx लिखे। अब ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पर साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4 कितना लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो 0 होता है, लेकिन एक कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लिकेशन है इसलिए डिफरेंशिएशन करने के दौरान जो होता है तो dy बाई dx का वैल्यू हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो पाई है पाई टर्म को जो होता है हम बाहर लेंगे, तो ये पाई टर्म के बाहर लेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। तो अब इस dy बाई dx के y के वैल्यू को हमने यहाँ पे एज्यूम किया था ये हमारा y है, तो y जो होता है साइन इनवर्स x
का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी के फार्मूले से इसको तोड़ दिए, तो तोड़ने के बाद से सिंप्लीफाई करने के बाद से हमको रिजल्ट ए मिला। उसके बाद से हम इसको क्या करेंगे, इसको y के वैल्यू को यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे d बटे dx, इसको यहाँ पर लिखेंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। ये y के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किए, ये y का वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए, ये हमारा राइट हैंड साइड में इसके वैल्यू आया इतना, ये पाई हुआ राइट हैंड साइड में, पाई हुआ। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके डिफरेंशिएशन करने के लिए जो है ये जो था एडिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, एडिशन फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन इसके साथ करेंगे। इसलिए इसको लिखेंगे d बटे dx इंटू साइन इनवर्स x माइनस, इसको लिखेंगे d बटे dx, यहाँ लिखेंगे पाई डिवाइडेड बाई 4, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ को y के वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए। उसके बाद राइट हैंड साइड में जो भी टर्म दिया गया, राइट हैंड साइड में पाई कॉमन है, तो पाई कॉमन ले लिए, इसका d बटे dx इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, d बटे dx इसके साथ मल्टीप्लाई। अब इसका इस फंक्शन, ये इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इनवर्स फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन जो होता है x के रिस्पेक्ट में किए। उसके बाद से कांस्टेंट का हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएशन, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है हमेशा 0 होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसको हम ये ऊपर वाला टर्म को इरेज कर रहे हैं, और इरेज करने के बाद से सेम डाटा जो था ऊपर उतार दे रहे हैं, और ताकि हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो d बटे dx इंटू ये हो गया साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर। इस तरीके से किया गया है, या सिंपली कुछ लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इसको सिंपली ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर करके स्क्वायर, और इसको मजोरा ब्रैकेट हटाकर स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, इसका स्क्वायर, और यहाँ पर बिग ब्रैकेट लगा देंगे। सेम डेटा जो था ऊपर उतार दिए। उसके बाद से यहाँ पर पाई हो गया, और इसका डिफरेंशिएशन करके पाई जो था कॉमन है, इसको ऐसे रखेंगे इस ब्रैकेट में। साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो एक ये कैसे होता है, इसको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए हैं। यहाँ पर होता है, इसको x मानकर, थीटा मानकर, चाहे x y मानकर, जो भी टर्म या t मान के इसको सब्स्टिट्यूट करके इसका वैल्यू निकालेंगे, और निकालने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो इतना रिजल्ट आएगा। ओके स्टूडेंट, एक कांस्टेंट, किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद से आप इसको लिख सकते हैं कि पाई, ये पाई हो गया, पाई इंटू 1 कितना होगा, पाई डिवाइडेड बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जो आपको प्रूव करने के लिए कहा जा रहा था कि आप सिद्ध कीजिए दिस इज द राइट हैंड साइड। इसको हम राइट हैंड साइड पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हमने ये एज्यूम किया था, और राइट हैंड साइड आपको आया। लेफ्ट हैंड साइड और बराबर राइट हैंड साइड हमको मिल गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि दिया गया जो फंक्शन है हमने प्रूव किया, इसलिए इसको इस सिद्धांत के नाम से एक्सप्लेन करेंगे। इसको कहेंगे हेंस प्रूव या इट सिद्धांत। इसको हेंस प्रूव या इट सिद्धांत कहेंगे। ओके स्टूडेंट, तो अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया जाता है, और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया गया है या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया गया है, तो लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए। प्रूव करने वाला कोई भी फंक्शन दिया गया, लेफ्ट हैंड साइड लिए, राइट हैंड साइड दिखाई, चाहे राइट हैंड साइड लिए, लेफ्ट हैंड साइड दिखाई। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया था, लेफ्ट हैंड साइड को सिंप्लीफाई करने के बाद से हमको एक फंक्शन मिला था। उस फंक्शन को जो था दोनों साइड में एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने के बाद से हमको राइट हैंड साइड ये मिला, जो ऑलरेडी राइट हैंड साइड पाई बटे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट अंडर 1 माइनस एक्स को सिद्ध किया। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो गया। तो इसलिए दिए गए क्वेश्चन को हमने प्रूव किया। तो उसमें लास्ट में जो आंसर प्रोवाइड किया जाता है वो कहा जाता है कि हेंस प्रूव इट सिद्धांत।
वो सिद्ध हो गया। ओके स्टूडेंट, तो इस सोल्यूशन में आपको जो पॉइंट अच्छा लगा हो उस पॉइंट को कमेंट कीजिए। कमेंट करने के साथ साथ जो होता है लाइक कीजिए और वहां पर जो होता है बेल बटन में उसको प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और उस वीडियो को आप पहले ऑब्जर्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।